Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So after a long time I am uploading this video because of some disturbance in my life. Like ऑफिस भी मतलब ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, फिर रूम वगैरह सब ढूंढना, तो इस वजह से मतलब लेट हो गया काफ़ी अब की बार। बट अभी हम मतलब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अब इस टॉपिक मतलब इस वीडियो के बाद कंटिन्यू वीडियो आएंगे हमारे, ठीक है। तो आप जो नए सब्सक्राइबर हैं वो अपनी वीडियोस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी देखी थी? क्लासिकल या फिर हम बोल सकते हैं प्रियोरी या फिर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसे बोलते हैं तीन टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास। फर्स्ट जो हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल वाली, सेकेंड वन इज दिस वन, एंड थर्ड वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, ठीक है। तो वो मतलब कौन से होते हैं हमारे पास, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हमारी वो वाली होगी, ठीक है। तो इस वाले में क्या डिफरेंस आता है, मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है या मतलब ट्रायल बोल सकते हैं, वो अगर हम रिपीटेड टाइम कर सकते मतलब कर रहे हैं रिपीटेड टाइम किसी एक चीज को मतलब रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक कॉइन टॉस करना है और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको निकालनी है। तो मतलब और मतलब कितनी बार ट्रायल करना है वो भी वहां पे गिवन होगा, ठीक है। तो सपोज आप 10 टाइम्स ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, मतलब कॉइन को थ्रो कर रहे हो 10 टाइम्स और उसमें आपके पास 5 बार हेड आता है, ठीक है। तो वहां पे मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मतलब मुझे इवेंट निकालना था क्या कि मुझे हेड आने की मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है वो, ठीक है। तो वो मतलब उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, ये वाली प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल या फिर हम बोल सकते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जो थर्ड वन कौन सी थी हमारी, सब्जेक्टिव वाली। सब्जेक्टिव वाली में हमारी मतलब कई चीजें आ जाती है। और हाँ, इस वाले में हमारा क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कॉइन वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। तो कॉइन को आप क्या कर रहे हो, बार बार मतलब थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या है कि हम रिपीटेड टाइम्स मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट सब्जेक्टिव वाले में क्या होता है कि या फिर उसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाले में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारा रिपीटेड नहीं होता, वो केवल उसमें यूनिक टाइम, यूनिक मतलब कि केवल एक बार ही हम एक्सपेरिमेंट मतलब उसमें करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है सब्जेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी। और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार देख लेंगे अगर उसमें ज्यादा डिस्क्राइब हुआ तो, अदरवाइज मैंने ओवरव्यू तो आपको इस वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर से तो आपको आ ही गया समझ में कि मतलब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। जैसे कॉइन का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, तो जैसे कॉइन वाला मतलब उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, राइट, एक हेड वाली और एक होती है टेल वाली, ठीक है। मतलब दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। तो जैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने, मतलब जो ऑथर गिवन है बुक में, उसने मतलब 1000 टाइम मतलब 1000 टाइम्स उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट मतलब कि ट्रायल किया, ठीक है। तो उसको क्या मिला, कई बार क्या होता है कि मतलब 1000 बार किया उसने एक्सपेरिमेंट ये, ओके। तो उसको क्या मिला, हेड और टेल, कभी कभी 501, ठीक है, ये भी मतलब कुछ इतना 499 हो गया, ओके। तो इसी तरीके से मतलब कई बार 480, और ये मतलब जो टेल वाला है वो कितनी बार मिल गया, 520 टाइम्स। तो ये टोटल मतलब 1000 टाइम्स मतलब कितनी बार उसने रिपीटेड किए हैं, ठीक है। और ये दूसरी बात, ये होमोजीनियस वाले भी मतलब केसेस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को अकर कराने के लिए एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, मतलब रिपीटेड टाइम्स करते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर हम बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो वो बेसिक आई होप आपको ये वाला समझ में मतलब आ गया होगा कि प्रॉपर हमारे पास मतलब क्या डेफिनेशन इसकी होती है, ठीक है। तो मेन हमारा एग्जाम्पल यही था हेड वाला, और बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो गाइस, एग्जाम्पल से पहले इसकी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब रीड करके, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंडर एसेंशियली होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन। तो पहले यहाँ तक इसका मतलब समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ट्रायल बोला जाए, ठीक है, अगर उसको हम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेड टाइम्स, मतलब कि रिपीटेड का मतलब क्या है कि आप बार बार उसे परफॉर्म कर रहे हो एक एक्सपेरिमेंट को, मतलब एक कॉइन को आप बार बार थ्रो कर रहे हो, ठीक है। फिर उसमें जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो आगे की बात है, पहले ये देखते हैं। अंडर किसके अंडर, मतलब कि किस किस कंडीशन के अंडर,
एसेंशियली होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिकल कंडीशन और होमोजीनियस वहाँ पे मतलब हमारी कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं हम। तो अगर मतलब हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेडली अंडर होमोजेनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन, तो उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है, ठीक है, तो देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू हम देख रहे हैं, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, मतलब आप कोई भी जैसे चीज कैलकुलेट करते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि वो लिमिटेड कोई वैल्यू होगी, ठीक है, ऑफ द किसकी, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि रेशियो ले रहे हैं हम, मतलब कि रेशियो किसकी फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो रेशियो मतलब हम इसी टाइप से लिखते हैं। अब रेशियो किस चीज का लेना है, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर। अब सपोज जैसे हम कॉइन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला आपको कि हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। सपोज आपने कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो किया है और उसमें आपको हेड मिला है 6 टाइम्स, ठीक है, तो मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हेड कितनी बार आया ट्रायल्स में, 6 टाइम्स। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 6, राइट। अब यहाँ पे जितने आपने टोटल एक्सपेरिमेंट किए या फिर ट्रायल हम बोले तो वो हमने 10 टाइम्स करे, तो यहाँ पे जो वो 10 टाइम्स होगा वो हमारी होगी क्यू की वैल्यू, मतलब कि 6/10। तो ये हमारा हो गया रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर, मतलब जो इवेंट है वो कितनी बार अकर हुआ है, टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार हमने ट्रायल्स करे हैं, मतलब क्यू मतलब कि 10 टाइम्स करे हमने, ठीक है। तो एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स इंडेफिनिटली लार्ज, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हम किसको बोल रहे हैं, क्यू को बोल रहे हैं इधर, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि लार्ज नंबर में हम बार बार एक्सपेरिमेंट को करते जा रहे हैं, मतलब कोई इसकी लिमिट हमने कोई डिफाइन नहीं करी। तो आपको एक चीज पता होगा कि सपोज ऊपर मेरे पास कुछ कांस्टेंट नंबर है, सपोज 1 ही मान लेते हैं, और नीचे कुछ मेरी है x, मतलब x कोई एक वेरिएबल ले लिया, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको कि जो x है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी मतलब कि ये हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे कि ये 1/इंफिनिटी हो गया। अब आप एक चीज देखना, अगर मैं नीचे कोई वैल्यू बढ़ा रही हूँ, मतलब पहले मैंने 2 करा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। अगर मैं 1/3 करती हूँ तो कितनी आ जाएगी, 0.33 समथिंग, ठीक है। अब जैसे मैं 1/4 करती हूँ तो कितनी आ जाएगी, 0.25। मतलब ऐसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक चीज कि जो हमारी वैल्यू वो कम होती जा रही है जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यही वाला यहाँ से रिलेट करो, अब जैसे जैसे मैं ट्रायल्स मतलब इंक्रीज करती जा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा, और जैसे वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, तो वो हमारा वहां पे एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब इंफिनिटी, ये नहीं कि आपको इंफिनिटी पुट करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप कितनी बार किसी ट्रायल को मतलब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेफिनिटली लार्ज का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बार मतलब थ्रो किया हुआ है। कोइन जो हम एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल नहीं पर्टिकुलर यहाँ पे मतलब कोई एक नोटेशन हम दे देंगे अभी, तो इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ द हैपनिंग, ठीक है। तो ये मतलब हमारी जो आएगी 6/10 करके, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिकल वाली और मैथमेटिकल लगभग सेम ही, हमारे इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट एक ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेड टाइम हम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारी कौन सी होनी चाहिए, होमोजीनियस और आइडेंटिकल कंडीशन, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, इट बीइंग एज्यूम्ड दैट द लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे लिमिट आएगी, क्योंकि हम जो इसमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं ऐसे कि एक बार मैं यहीं पे लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये है हमारा एज्यूम्ड, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम मानते हैं कि फाइनाइट एंड यूनिक। फाइनाइट क्यों बोला है, क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है, एंड यूनिक मतलब कि कोई एक सिंगल ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बोला है फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे ही P/Q से डिनोट किया था, बुक में जस्ट कर दिया ऐसे डिनोट M एंड N से। N इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स कि आपने कितनी बार ट्रायल्स किए या फिर एक्सपेरिमेंट किए, एंड M
कि आपको जो चाहिए था वो कितनी बार आया है, राइट। जैसे आपको हेड चाहिए था तो हेड कितनी बार आया, जैसे आप अगर डाइस थ्रो कर रहे हो तो वहां पे मतलब कितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है या कितनी बार वो नंबर आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो ये बेसिकली हमारी थी स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। नाउ अब इस पे देखते हैं एक एग्जांपल इसी क्वेश्चन पे बेस्ड। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द एग्जांपल। ओके गाइस, तो हमारे पास एग्जांपल है दिस वन। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। मतलब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द चांस, मतलब कि क्या चांस है, मतलब वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। चांस मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल की प्रोबेबिलिटी ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो व्हाट इज द चांस मतलब क्या चांसेस है उसके, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब जो लीप ईयर है वो हमने एट रैंडम सेलेक्ट किया है, ठीक है। विल कंटेन 53 संडेज, मतलब कि कोई भी हमने लीप ईयर ले लिया, ठीक है, मतलब कोई भी आप ले सकते हो। और जो लीप ईयर में जो है जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 366 डेज इन अ ईयर, इन अ लीप ईयर, सॉरी, ठीक है। 366 हमारे पास डेज होते हैं इन अ लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या होता है, अब 366 हमारे पास डेज हो गए। अब इसमें जो हमारे पास वीक्स होते हैं, अब हम इसको वीक में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वीक में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसमें वीक कितने होते हैं, 52। 52 क्या होते हैं इसमें वीक हो जाते हैं, बट ये इसे पूरा कवर नहीं होता 366, इसमें 2 दिन और बच जाते हैं, मतलब 52 वीक्स एंड 2 डेज, ठीक है। तो अब 52 वीक तो चलो हमारा हो गया। अब दूसरा अगर मतलब दूसरा जो चीज आता है वो हमारे आते हैं 2 डेज ओवर, मतलब कि 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा बचते हैं इसमें। तो अब जो ये 2 दिन है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, मतलब ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूस ही आएगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस आने का मतलब, बोलने का क्या मतलब है मेरा कि अब हम देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटी। तो अब पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि संडे मंडे साथ हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि नेक्स्ट 2 दिन क्या हो सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। एंड द लास्ट वन इज सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि संडे और मंडे तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास संडे आ कितनी बार रहा है, केवल 2 बार। एक तो फर्स्ट वाले में संडे मंडे एंड एक लास्ट वाले में संडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो केवल हमारे पास मतलब 2 ही दिन यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी थी, मतलब 53 हमारे पास संडे हमें काउंट कर रहे थे, राइट। बट हमारे पास आ कितने रहे यहाँ पे, 2 संडे, ठीक है। अगर हम 2 डेज कंटिन्यू वाला केस लेते हैं तो अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या होता है इसमें। तो गाइस हमें यहाँ पे क्या देखना था, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे चांस बोला हुआ है, ठीक है। तो चांस मतलब प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी हमने निकाली वो कितनी होगी हमारे पास, 7, क्योंकि 7 हमारे पास पॉसिबल केस बन रहे हैं, ठीक है। अब 7 में से हमारे पास कितनी बार संडे आ रहे हैं, 2 बार, ठीक है। एक बार संडे मंडे मतलब कंबाइन हो गया, और दूसरा सैटरडे एंड संडे। तो अब यहाँ पे देखो फेवरेबल जो केसेस हमारे पास होंगे वो कितने आए, केवल 2 बार, एक संडे मंडे एंड तीसरा सैटरडे एंड संडे। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने आ गए, 2 टाइम्स। एंड जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गया हमारे पास वो कितने हो गए, 7, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम टोटल नंबर ऑफ केसेस लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गए 7। तो दिस इज द हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज, मतलब कि संडे मतलब 53 कंटेन कर रहा है इन अ रैंडम लीप ईयर, ओके। सो या दिस इज द आवर आंसर। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लिमिटेशन हो रहा है। लिमिटेशन क्या है इसकी, मतलब किसकी, स्टैटिस्टिकल एंड, और या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल मतलब इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमेशा हमारे पास होमोजेनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो वो केस हमारा कई बार गड़बड़ा जाता है, तो वहां पे हमारी एक लिमिट निकलती है, मतलब लिमिटेशन निकलती है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक है इस वाली प्रोबेबिलिटी का, ठीक है।
और दूसरा हमारे पास हो सकता है कि जो लिमिट है वो हमारी कई बार फाइनाइट नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, मतलब हो सकती है वो तो हमारे पॉजिटिव वे में चली गई, बट जो ड्रॉबैक है वो क्या रहा इसका कि फाइनाइट कई बार नहीं हो सकती, क्योंकि हम हर बार तो फाइनाइट टाइम्स मतलब सॉरी लार्ज टाइम तो नहीं लेंगे ट्रायल्स, कई बार हमारे पास लिमिटेड टाइम्स भी होंगे ट्रायल्स, या फिर हम बोल सकते हैं क्या एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो तो लिमिटेशन है वो इसकी स्टैटिस्टिकल वाली प्रोबेबिलिटी की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ ही गया होगा, एंड इफ यू फेस एनी डाउट्स then you can comment on the video also, or you can message me on Instagram, that I will give in the description box. Okay, so yeah, if you like my videos then please do like, comment, share and subscribe. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।